हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि डाटाबेस में टेबल कैसे बनता है, टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट होता है। तो आज बेसिक्स टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट होते हैं, वो सब आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टेबल क्रिएट करने के लिए बेसिक सिंटैक्स रहता है क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम, जैसे कि कुछ भी टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए टेबल एम्प्लॉय करके एक टेबल का नाम दे देता हूँ और उसके बाद 2 ब्रैकेट लगाइए जिससे कि बीच में आप उसका डाटा टाइप और पैरामीटर वगैरह सब डाल सके, वैल्यूज़ वगैरह, कॉलम का नेम वगैरह सब डाल सके। तो 2 ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में आपको कॉलम का नेम मेंशन करना है और फिर डाटा टाइप्स और इंट रहेगा, वाचर रहेगा, फ्लोट रहेगा, डबल रहेगा, डेट टाइम रहेगा, वो सब मेंशन कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय का टेबल में हमको ज़्यादा कॉलम नहीं लेंगे, 2-3 लेंगे सिर्फ। तो सबसे पहला एम्प्लॉय आईडी लेंगे, फिर नेम लेंगे, एड्रेस लेंगे और लास्ट में पिन कोड और नंबर, फ़ोन नंबर, 4-5 कॉलम सिर्फ मेंशन, कॉलम का नाम मेंशन करें, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी लेंगे और एक बात ध्यान रखिए कि एम्प्लॉय आईडी जैसे हम दे रहे तो एम्प्लॉय आईडी के बीच में ऐसा गैप नहीं आएगा। जिस एम्प्लॉय आईडी में आप ऐसा गैप दोगे तो एरर आएगा। तो आप गैप हटाने के लिए सिंपली अंडरस्कोर का साइन दे दीजिए, तो अलग एम्प्लॉय आईडी अलग भी दिखेगा और सिंटेक्स को, इसका सिंटेक्स एरर भी नहीं होगा, रन टाइम एरर भी नहीं आएगा। तो भी अब ध्यान रखिए कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, कुछ भी आप नाम दे रहे हो तो उसमें गैप नहीं आएगा, उसमें आपको ऐसा कुछ साइन वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी डाल दिया मैंने, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, उसमें वार्चर 50 कर दीजिए, 50 100। अब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट में 50 वार्चर 50 का मतलब आप 50 वैल्यू उसमें इंसर्ट कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा इंसर्ट करने जाओगे तो आपको एरर देगा वो। फिर वो एम्प्लॉय एड्रेस, वार्चर, उसका डाटा टाइप रहेगा वार्चर 100 और एम्प्लॉय पिन कोड डाल देता हूँ, पिन कोड उसका भी वार्चर ही कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए मैं भी, वार्चर 10 7 कर देता हूँ। कई रहता है ज़्यादा भी, वार्चर का स्पेलिंग गलत है तो उसके लिए वो रन टाइम में एरर आपको दे रहा है, तो वार्चर 7 कर दो। और लास्ट फ़ोन नंबर ले लो एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय मोबाइल MOBILE, इसमें वार्चर 12 कर दो। और लास्ट में आप कोई भी कॉमा वगैरह आपका, जैसे कि पूरा कॉलम करने में आपने मेंशन कर दिया तो लास्ट आता है लास्ट, तो कोई कॉमा का साइन वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो आपका ये टेबल क्रिएट हो गया दोस्तों। आप देख सकते हो, इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए और एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपका जो कमांड है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो आपको अगर आपका टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं ये देखना है तो दूसरा सिंटेक्स सिलेक्ट का मार लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मेंशन कीजिए TBL। अगर आपको मतलब डायरेक्ट ड्रॉप डाउन में अगर ऐसा चाहिए तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाइए, तो ऐसे आपको अलग अलग मेरे इस ई शॉपिंग के डाटाबेस में इतने सारे टेबल है करके दिखा रहा है। तो आप डायरेक्टली, ये इजी मेथड है और बहुत इजी और फास्ट मेथड भी है, जिससे कि आप फटाफट आपके चॉइस के हिसाब से टाइपिंग भी नहीं करना पड़ेगा, आपके चॉइस के हिसाब से फटाफट टेबल कौन से मेंशन भी करके दिखा देगा। तो मैंने सिलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी है, तो मेरा इतने सारे टेबल है इसके अंदर ऑलरेडी, मतलब कॉलम बना हुआ अब भी बनाया, जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर। तो इसके अंदर हम अभी
दो तरीका देखेंगे कि वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट होता है टेबल के अंदर। तो मैं आपको आज दो तरीका बताऊंगा कि डाटाबेस के डाटा टेबल के अंदर आप कैसे डाटा इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा ई एम्प्लॉय एक डाटाबेस है, तो उस टेबल एम्प्लॉय करके एक एम्प्लॉय है ई शॉपिंग के अंदर, उसके अंदर मैं डाटा टेबल एम्प्लॉय के अंदर मैं डाटा कैसे इंसर्ट करूँगा वो आपको मैं सिंपली इसमें करके दो तरीके से कैसे इंसर्ट करूँगा वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इंसर्ट का सिंपली सिंटेक्स्ट है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। मैं आपको लिख के बता देता है, इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, हमारे टेबल का नाम है टेबल एम्प्लॉय, और उसके बाद कॉलम ब्रैकेट डाल के आप सिंपली कॉलम का नाम मेंशन कीजिए, एम्प्लॉय आईडी, फिर कॉमा डालिए, एम्प्लॉय नेम, फिर कॉमा दीजिए, फिर एम्प्लॉय एड्रेस, फिर कॉमा दीजिए, एम्प्लॉय पिन कोड, फिर कॉमा दीजिए, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, फिर कॉमा मत दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए बस। और उसके बाद इसके अंदर आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करना है, तो वैल्यूज़ करके एक सिंटेक्स है, तो वैल्यूज़, और उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिए, एम्प्लॉय आईडी क्या है हमारा, इंट है, तो इंट सिंपली डाल दीजिए 1, एम्प्लॉय आईडी 1 है। एम्प्लॉय का नेम क्या देना चाहते हैं आप, जैसे राज, राजू, वासु, कुछ भी, जैसे सुनील, प्रवीण, तो उसको सिंगल कोट में आपको लिखना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिए। तो मैं फ़िलहाल के लिए राजू लिख देता हूँ, और एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय एड्रेस भी वाचार है, तो उसको भी आपको सिंगल कोट में मेंशन करना पड़ेगा। एड्रेस मुंबई, मुंबई, और एम्प्लॉय पिन कोड इसको भी हमने वाचार में मेंशन किया है, तो इसको भी हमको सिंगल कोड में ही लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है। सॉरी, आप नंबर को डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, एम्प्लॉय एड्रेस हो गया, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और पिन कोड हो गया, और मोबाइल नंबर 234567। ठीक है, ये रन टाइम एरर दे रहा है कुछ, ओके, मैंने इधर एक सिंगल कोड नहीं लगाया, उसकी वजह से रन टाइम एरर दे रहा है। तो इसको अब वार्चर है, तो सिंपली आप इसको सिंगल कोड दीजिए। ठीक है, इसको भी वार्चर है तो सिंगल कोड दीजिए। ओके, तो अभी आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। एम्प्लॉय पिन कोड स्पेसिफाई मोर देन वंस, ओके, इधर मेरे से गलती हो गई है, इनको इधर एम्प्लॉय मोबाइल नंबर मेंशन करना है, तो वही बोल रहा है सिस्टम कि आपने 2 बार एम्प्लॉय लिखा है, पिन कोड लिखा है, उसकी वजह से हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, मैंने इंसर्ट की क्वेरी रन कर दी है, तो एक 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एक रो इंसर्ट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सिलेक्ट की क्वेरी भी मार दी है और एक रो इंसर्ट हुआ दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब हमारा इंसर्ट की क्वेरी सक्सेसफुली हो गई एग्जीक्यूट। और दूसरा एक तरीका मैं बताता हूँ आपको कि क्या है। दूसरा तरीका भी एक है, बट सेम है दोनों भी। उसमें आपको कॉलम का नाम मेंशन नहीं करना है, सिंपली आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ मेंशन करना है, तो आपका टाइपिंग वाला एफर्ट्स बच जाएगा और टाइमिंग भी बच जाएगा। और कुछ भी दूसरा वैल्यू भी दे सकते हैं। इधर प्रवीण लिख देता हूँ, PRAVIN, मुंबई की जगह बेंगलुरु, BANGLARO, कलकत्ता लिख देता मैं, तो COL, और पिन कोड दूसरा दीजिए 123456, नंबर कुछ ठीक से दे दीजिए। ठीक है, ये एक दूसरा मेथड जिसके बारे में बोल रहा था, आप इसको भी सिलेक्ट करके डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि
ये दो मेथड है जो कॉलम का नाम एक बार देख के जो कि टाइपिंग लंबा हो जाता है, और ये जो शॉर्ट है सीधा आप वैल्यूज इंसर्ट करो, लेकिन जिधर इंट है उधर इंट का वैल्यू ही आपको डालना पड़ेगा। अगर अदला बदली कर दोगे तो इसमें आपको एरर थ्रो करेगा। तो ये दो मेथड थे। टेबल कैसे क्रिएट होता है, टेबल का इंसर्ट करने का क्वेरी क्या है, मैंने आपको आज बताया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।